हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मिस्ट्री बिहाइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा कुरैन था और जो हमारा लानवंगजी था, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी किसी बात में, जो कि हमें अभी तक नहीं पता है सही से। हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है। जो हमारा लवंगजी है, उसकी आंखें उठती है। वो अपने सामने उसी फ़ोटो को देखता है एंड एक स्माइल करता है। उसके बाद वो जो पिक होती है उसे वो दोबारा से वहीं पर रख देता है जहाँ से उसने कल रात को उठाई थी, एंड बेड से उठ के शावर लेने लग जाता है। लेकिन लवंगजी का सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा कल पी रही थी। एंड लवंगजी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लवंगजी जैसे भी करके शावर लेता है, फिर उसके बाद बाहर आता है। लवंगजी अपना आउटफिट वेयर करके सीधा अपने बेडरूम से बाहर निकल जाता है एंड डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर पहले से ही मिसलान थी। मिसलान वांगजी को बुलाती है एंड वांगजी को अपने साइड वाली टेबल में जाके बिठा देती है। वांगजी अपनी मदर की तरफ देख रही थी। उसकी मदर को पता था कि वांगजी क्या पूछना चाहता है, लेकिन उसके पूछने से पहले ही उसने बोल दिया कि तुम्हारे फादर जा चुके हैं। एंड हमारा वांगजी शेयर करता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी को जो मिसलान थी वो हैंगओवर सूप देती है एंड वांगजी उसे देखता है एंड बिना कुछ बोले ही पीने लग जाता है। यहाँ पर मिसलान अपने बेटे को देख रही थी, जो कि खाना खा रहा था। यहाँ पर जो मिसलान होती है वो वांगजी से बोलती है, वांगजी मुझे लगता है कि तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। हमारा जो वांगजी था वो अपनी मदर के सामने देखता है एंड उसको बहुत बड़ा शौक लग गया था। वो बोलता है, मूव ऑन मॉम। क्या मूव ऑन? तो हमारा जो मिसलान थी वो बोलता है, जस्ट मूव ऑन। मुझे पता है कि तुम समझ पा रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। वहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी होता है, वो बोलता है, मॉम आप भी अब फादर की तरह हो गई हैं। आप पहले मेरा सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आप फादर के साथ हो गई हैं। तो हमारी जो मिसलान होती है वो बोलती, ऐसा कुछ नहीं है वांगजी, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने इतने साल वेट करके देख तो लिया, अब तुम क्या कर सकते हो? मुझे लगता है तुम्हारे फादर कह रहे हैं तुम्हें वो कर लेना चाहिए। लेकिन हमारा लवंगजी जैसी बात सुनता है तो वो सीधा खड़ा हो जाता है, जो कि मिसलान देख सकती थी। हमारा जो वांगजी होता है वो अपनी मॉम को कुछ नहीं बोलता है एंड बिना खाना खाए वहाँ से बाहर निकल जाता है। अपनी कार से कॉलेज की तरफ चला जाता है। यहाँ में हमें सीन दिखाया जाता है, कॉलेज में विंग और हुसैन साथ में आते हैं। वो दोनों अभी लंच कर रहे थे, क्योंकि लंच टाइम हो चुका था एंड यहाँ पर वो दोनों बैठ के खाना खा रहे थे। यहाँ पर जो हमारा हुसैन था वो हमारे विंग को देखता है एंड बोलता है, विंग ब्रदर आप आओगे ना आज की पार्टी में, और आप क्या पहनने वाले हो मुझे बताइए ना। तो हमारा जो विंग है वो कहता है, मुझे नहीं पता। तो हमारा हुसैन होता है वो बोलता है, कोई बात नहीं, आप और मैं बाहर जाके कुछ आपके लिए अच्छा सा नया से ले आता हूँ। आपको पता है कि मैं आउटफिट चूज़ करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। हमारा विंग हुसैन के सामने देखता है एंड बोलता है, एक्चुअली मुझे तो इस पार्टी में ही नहीं जाना। मैं सच बताऊँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है इस पार्टी में जाने का। हुसैन जो हमारा विंग की बात सुनता है वो बोलता है, मुझे पता है मिस विंग ब्रदर आपको नहीं जाना है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। कल लवंग जी ने पहले से ही बोल दिया था कि सब आएंगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा एंड मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हो। हमारा विंग बोलता है, हाँ ये भी तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन बिना किसी मैथ्स के कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। हमारा हुसैन इस बात में कन्फ्यूजनली विंग को देखता है, लेकिन वो विंग से कुछ नहीं पूछता। यहाँ पे सभी क्लासेस ओवर हो जाती है एंड हमारा नाइट हो जाता है। यहाँ पर नाइट में सभी अपनी अपनी ड्रेसेस को चूज़ कर रहे थे पहनने के लिए एंड जो हमारा विंग था वो अपनी ड्रेस की तरफ देख रहा था, बस घूर ही जा रहा था। और जो हमारा शाओशी चैन था वो पहले से सारी ड्रेस को पहन चुका था एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमारा जो विंग है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। हमारा जो शाओशी चैन है वो विंग के पास आता है एंड बोलता है, विंग तुमने अभी तक ड्रेस क्यों नहीं पहनी? और तुम्हारा ड्रेस तो कितना अच्छा है, तुम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे। तो हमारा विंग बोलता है, जस्ट मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, मुझे लगता है कि मुझे आज नहीं जाना चाहिए। तो हमारा शिचैन बोलता है, कम ऑन विंग, जस्ट पढ़ाई के साथ ना थोड़ा थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करना चाहिए। अच्छा होता है कि तुम पढ़ाई के साथ थोड़ा इन्जॉय करो। हमारा बीइंग जो शाओचुन के बात सुनता है वो बोलता है ठीक है एंड वो वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। यहाँ पर जो हमारे पार्टी का थीम था वो सभी का ब्लैक ड्रेस का था एंड उसके ऊपर पी को मतलब आइस में मास्क लगाना था, तो ये था। तो जो विंग होता है वो पहन लेता है अपनी ड्रेस को एंड अपने फेस मास्क के साथ इस बार वो अपने आइस में मास्क भी लगा लेता है, क्योंकि ये जो थीम था। एंड यहाँ पर से वो दोनों साथ में पार्टी हॉल के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे कॉलेज में ही ये सब कुछ रखा हुआ था एंड बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया था। वो कॉलेज बिल्कुल ही अलग लग रहा था।
एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अमीर अमीर फैमिली के जितने भी लोग थे वो आ चुके थे। एंड जो गर्ल्स थी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवेलिंग ड्रेस पहन रखी थी। एंड जो बॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन के आए थे। यहाँ पर विंग और हमारे शिचैन भी आता है। विंग और शिचैन को हमारा न्यू हुसैन कॉलेज की गेट के पास मिल जाता है, क्योंकि वो उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहा था। वो तीनों साथ मिलके अंदर जाते हैं एंड वो माहौल देख सकते थे कि अंदर कितना ज़्यादा प्लेफुल माहौल चल रहा था। सभी जगह डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स लगी हुई थी एंड सभी एक सर्कल में बैठे हुए थे। विंग और हुसैन तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं एंड वो भी एक काम करते हैं, उस सर्कल में जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पर उस सर्कल के बीच में खाली था, कोई भी नहीं था एंड वो लोग सिर्फ 2 घंटे से उस सर्कल के चारों तरफ ऐसे बैठे हुए थे। इसमें जो हमारा हुसैन एक लड़के से पूछता है, वो पूछता है कि हम यहाँ पर सर्कल में क्यों बैठे हैं। तो हमारा जो वो लड़का होता है बोलता है सीनियर ने कहा है कि वो जैसी जब तक लीडर नहीं आए तब तक सर्कल में बैठा जाए। सभी ऐसे बैठे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हमारा जो हॉल की ना लाइट बंद हो जाती है एंड उसके बाद जैसी लाइट हमारा ओपन होती है तो एक पर्सन की तरफ स्पॉटेड होती है। वो पर्सन ने भी अपने फेस में आंखों में मास्क लगाया हुआ था, सॉरी, एंड उसने माइक पकड़ा हुआ था। वो हमारा लवंग जी था। लवंग जी का आइस में फेस एंड उसका आउटफिट देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग क्रेज़ी हो गए थे, क्योंकि वो उस आउटफिट में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हैंडसम लग रहा था। एंड यहाँ पर जो हमारा लवंग जी होता है वो आगे बढ़ता है एंड सर्कल के बीच में आता है एंड बोलता है, हेलो माय फ्रेशर्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब यहाँ पर आए एंड मैं प्रे करता हूँ कि किसी ने भी मिस नहीं किया होगा। इतना कह के वो सारे चारों तरफ देखता है, जिसमें सबसे लास्ट में वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांग जी की तरफ देखता है जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था। वहाँ पर वांग जी विंग से अपनी नज़र हटाता है एंड बोलता है, ओके चलो अब हम गेम खेलते हैं। सबसे पहले मैं आपको टास्क के बारे में बता दूँ। यहाँ पर बहुत सारे गेम खेले जाएंगे जो कि एडल्ट गेम है, ठीक है। सभी ये सुन के चौंक जाते हैं कि एडल्ट गेम। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, हाँ एडल्ट गेम। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक बाउल में पर्चियाँ रखनी है एंड जिस पर्ची में जिस बंदे का नाम आएगा वो या कुछ करके दिखाएगा। लेकिन अगर वो उस चीज़ को नहीं कर पाता है तो उसे जो भी मैं बोलूँ उसे करना होगा। यहाँ पर सभी चुप हो जाते हैं एंड यहाँ पर कोई बोल तो नहीं सकता था कि किसी को नहीं खेलना है। यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर एक बीच में बाउल रखा जाता है एंड उसमें बहुत सारी पर्ची आती कलरफुल। यहाँ पर एक एक बच्चे को बुलाया जाता है। सबसे पहले एक गर्ल आती है एंड वो पर्ची निकालती है जिसमें लिखा था कि उसे सिंगिंग करनी थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी क्योंकि उसे सिंगिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि उसे करना ही होगा एंड वो गाने लग जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा बेकार गा रही थी, जिसे देखकर सभी हंस रहे थे। वांगजी और जो उसकी गैंग थी वो भी हंस रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था सबको टीज़ करने में। यहाँ पर एक दो कर करके सभी आते हैं। कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रहे थे। हुसैन की बारी आती है। हुसैन को डांस करने के लिए दिया गया था। हुसैन को डांस बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन फिर भी कैसे भी करके वो डांस करता है एंड अच्छा करता है, ठीक ठाक, जिसमें सब तालियां मारते हैं। यहाँ पर जब हमारा विंग की बारी आता है तो विंग आगे बढ़ता है। वो धीरे धीरे करके बाउल्स में हाथ फेरता है एंड वो एक चिट्ठी को निकालता है जो कि वाइट कलर थी। उसमें लिखा हुआ था यू हैव टू किस समवन। यहाँ पर जब विंग इस चिट्ठी को पढ़ता है तो वो अपनी आंखें वाइट कर लेता है। यहाँ पर विंग कुछ नहीं कह रहा था, वो वहाँ पर बीच में खड़ा हुआ था। सभी चौंक गए थे। वो जानना चाहते थे कि विंग के पर्ची में क्या लिखा हुआ है, लेकिन विंग किसी को नहीं बता रहा था। यहाँ पर जो हमारा एक सीनियर आता है वो विंग के हाथ से पर्ची को ले लेता है एंड सबके सामने रीड करने लग जाता है एंड बोलता है, उस पर्ची में लिखा है यू हैव टू किस समवन। यहाँ पर जो विंग है वो अपना सर नीचे कर लेता है। सभी चेयर करने लग जाते हैं एंड बोलते हैं, कम ऑन विंग, तुम कर सकते हो, कम ऑन ऐसे बोलने लग जाते हैं। लेकिन विंग नहीं चाहता था इस चीज़ को। वो फालतू में यहाँ पर फंस चुका था। हुसैन देख सकता था कि किस तरीके से जो हमारा विंग है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो बीच में भी नहीं बोल सकता है। यहाँ पर जो हमारा लवंगजी खड़ा होता है एंड बोलता है, सुना नहीं विंग, तुम्हें करना होगा एंड तुम किसी के साथ भी कर सकते हो, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वो तुम्हारा चॉइस होगा। हमारा विंग लवंगजी की तरफ देखता है एंड बोलता है, मुझे नहीं करना, ये फालतू की चीज़ें मैं नहीं करूँगा। एंड इतना कह के वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो क्या कहते हैं गेट में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जो वांग जी के दोस्त थे वो खड़े हो जाते हैं एंड बोलते हैं,
तुम ऐसे नहीं जा सकते, जब तक यहाँ के जितने भी गेम्स तुम खेल ना लो तब तक कोई नहीं जाएगा यहाँ पर। हमारा विंग अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था ये, क्योंकि उनके साथ वो ज़बरदस्ती करना चाहते थे। यहाँ पर विंग नहीं जा पा रहा था। लवंग जी विंग के पास जाता है एंड बोलता है, क्या हुआ विंग? देखो, ये तुम्हारा एक मौका जैसा है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, तुम जिस पे भी क्रश रखते हो तुम उसे किस कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारा जो विंग वांग जी की तरफ देखता है बोलता, मैं नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते लवंग जी। एंड हमारा वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर सकता हूँ, एंड अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हें पनिशमेंट माननी होगी। तो हमारा जो विंग होता है वो सीधा बोल देता है, ठीक है ठीक है, मैं क्या कहते हैं पनिशमेंट लूँगा, तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारा जो लवंग जी होता है वो बोलता है, ठीक है, तुम वो स्टेज देख रहे हो, ऊपर सबसे ऊपर एक डिस्को स्टेज रखा हुआ था जहाँ पर एक पोल भी रखा हुआ था। हमारे जो वांग जी होता है वो विंग को बोलता है, जाओ और तुम्हें वहाँ पर पोल डांस करना है। हमारा विंग और हमारे जितने भी क्लासरूम के बच्चे थे वो वांग जी की तरफ देख रहे थे एक अजीब सी लुक में, कि मतलब वांग जी ऐसे कैसे बोल सकता है किसी को भी एक पोल डांस करना, तो किसी और का काम होता है ना इसमें, मतलब कैसे कोई पर्सन कंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन लवंग जी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ पर जो हमारा एक बॉय बोलता है, लेकिन सर ये तो गलत है ना। तो हमारा वांग जी उसकी तरफ देखता है गुस्से में एंड बोलता, चुप रहो तुम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को रोक पाओगे? हमारा जो वो लड़का होता है वो बोलता है, ओके सर, एंड वो बैठ जाता है। सभी विंग की तरफ हेल्पलेस देख रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग के साथ ये सब हो रहा है। और जो हमारा विंग होता है वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो लवंग जी से लड़ना भी नहीं चाहता था। यहाँ पर हमारा विंग बोलता है, ठीक है ठीक है, एंड इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है, सीधा उस स्टेज में चला जाता है हम जहाँ पर कलरफुल लाइट चली थी एंड पोल था। हमारा विंग को पोल डांस नहीं आता था, लेकिन वो कैसे भी करके एक मतलब अपनी जो वेस्ट है उसको पोल पे और अपने हाथ को लपेटता है एंड उसके वहाँ पर थोड़ा बहुत डांस करने लग जाता है, जैसे कि उसने एक वीडियो में देखा था। ठीक, तो वहाँ पर जो क्या कहते हैं वो डांस करने लग जाता है एंड इतना भी बुरा वो डांस नहीं कर रहा था। सभी देख रहे थे विंग को एंड वो चाहते थे कि विंग थोड़ा शेम फील ना करे, तो वो सभी उसको चेयर करने लग जाते हैं। विंग को थोड़ा अच्छा फील होता है कि उसके क्लासमेट उसे चेयर कर रहे हैं एंड यहाँ पर विंग डांस करने लग जाता है। विंग जो अपनी जो स्लिम वेस्ट थी उसको उस पोल में बहुत अच्छे से मतलब घुमा रहा था, जिसे देखकर वांग जी भी देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि विंग पहले से इतना ज़्यादा स्लिम था कि उसका जो वेस्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छी सेडक्टिव तरीके से घूम रहा था। एंड जो हमारे सब देख रहे थे, सबको विंग का ये मूव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी उसे क्लैप करके अप्रिशिएट करने लग जाता है। यहाँ पर विंग कुछ देर तक ऐसे ही करता है एंड उसके बाद वो नीचे आ जाता है एंड सर्कल में जाकर बैठ जाता है एंड यहाँ पर वांग जी का मुंह बंद हो जाता है। वांग जी तो वैसे वांग जी विंग को बेइज्जत कराना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी क्लासमेट विंग को अप्रिशिएट कर रहे थे। जैसे विंग उस सर्कल में जाकर बैठ जाता है तो हमारा न्यू सन को बोलता है, वाओ वी ब्रदर, आप तो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। एंड हमारा विंग शाइली बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैंने एक बार देखा था। तो हमारे यहाँ पर सब चुप हो जाते हैं। यहाँ पर एक एक करके ये सारा गेम ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा जो वांग जी हमारे ग्रुप के बीच में बैठा था वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था उसे, क्योंकि वो जो करना चाहता था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। यहाँ पर हमारा सब खड़े हो जाते हैं एंड अब पार्टी का माहौल चलने लग जाता है। अभी सब डांस करने लग जाते हैं एंड अगला हमारा जो टास्क होता है वो होता है कपल डांस। यहाँ पर बहुत से लोग कुछ लड़कियों को लेकर कुछ अपने फ्रेंड्स को लेकर डांस करने के लिए चले जाते हैं एंड जो विंग और नीहोसन था वो अलग जगह बैठ जाता है। एंड यहाँ पर वो ये भी देखता है कि जो हमारा शाओशी चैन है वो शुयांग के साथ डांस कर रहा है। वो डांस का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, तो सभी अपने अपने कपल्स के साथ डांस कर रहे थे एंड विंग और हुसैन वहीं पर ही खड़े थे। यहाँ पर हमारा म्यूज़िक थोड़ा चेंज होता है। चेंज होने के बाद उस म्यूज़िक में क्या कहते हैं सबको अपने कपल्स चेंज करने थे एंड ऐसे करके वो सब डांस कर रहे थे बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के। विंग अपने दोस्त के साथ एक जगह में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वांग जी भी दूर पे बैठा हुआ उन सभी को देख रहा था एंड वो हंस रहा था। उसे ये सारी चीज़ें स्टुपिडिटी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं कर पाता वो सारा अरेंजमेंट इसने करा रखा है वांग जी ने। तभी उस पार्टी हॉल में हमारी लूसी आती है क्लारा के साथ एंड अपनी दूसरी दोस्त जिसका नाम लिली था। वो सभी क्या कहते हैं देखते हैं पार्टी का माहौल, तो वो सभी एक स्माइल करते हैं एंड हमारी जो लूसी होती है वो हमारी क्लारा की तरफ स्मक करती है एंड क्लारा समझ जाती है।
यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लूसी होता है वो जैसे ही क्या कहते हैं उस पार्टी हॉल में जाती है तो वो वांग जी की तरफ बढ़ती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था एंड सभी को डांस करते हुए देख रहा था। यहाँ पर जो लूसी आती है तो वांग जी बिल्कुल इरिटेटेड फेस में उसकी तरफ नहीं देखता एंड उसको इग्नोर करता है, जो कि लूसी देख लेती है। लेकिन लूसी हार मानने वालों में से नहीं थी, वो फिर भी वांग जी के सामने जाती है एंड उसे हाय बोलती है एंड उसके सारे दोस्तों को। लेकिन उसके वांग जी के साथ जो उसके सारे दोस्त होते हैं ना, वो लूसी को ना इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो लूसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर लूसी बिना पूछे वांग जी के साइड में बैठ जाती है एंड वांग जी चुपचाप रहता है। लूसी बोलता है, ओ बेबी तुम कितना अच्छा पार्टी अरेंज करते हो, एंड सॉरी बेबी मैं थोड़ा लेट हो गई, आई थिंक मैंने कुछ तो गेम्स को मिस कर दिया होगा। तो हमारा वांग जी बोलता है, ओह शायद, लेकिन तुम लेट आई इससे मेरे को ज़्यादा खुशी मिली है। ये सुन के लूसी को ऐसा फील होता है जैसे इसके मुंह में किसी ने थप्पड़ मार दिया है। लूसी हमारे वांग जी से गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर भी वो वांग जी को अपना गुस्सा फेस नहीं दिखाती है एंड फिर भी बोलते, ओ कम ऑन बेबी, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो एंड आई एम सॉरी, जस्ट मैं अपनी ड्रेस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थी। मैं अपनी जो ड्रेस थी उसे अच्छे से अच्छा चूज़ करना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारे सामने अच्छी दिख सकूँ। यहाँ पर जो हमारा जैक्सन होता है वो मुंह बना के बोलता है एंड बोलता है, तुम हमेशा ही गंदी लगती हो, हमेशा एक छिपकली की तरह, जो कि हमारी लूसी कहीं ना कहीं सुन लेती है, जिसमें जो हमारा वांग जी होता है वो स्मग करता है, क्योंकि उसे ये अच्छा लगता था जब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे लूसी का। यहाँ पर हमारा जो लूसी है वो उन सबको इग्नोर करती है, बोलते हैं, क्या हुआ बेबी, तुम बताओगे नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। जो हमारा जो वांग जी है वो बोलती है, हाँ ठीक लग रही हो। तो हमारा लूसी बोलती है, जस्ट ठीक लग रही हूँ वांग जी। तो बोलता है, और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो लूसी, कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मैंने बोला ना कि तुम अच्छी लग रही हो। एंड यहाँ पर लूसी सेटिस्फाई नहीं होती है, वो वांग जी के पास जाने लग जाती है एंड जो वांग जी होता है वो फिर से बोलता है, लूसी बिहेव यहाँ पर, ये हमारे एक फ्रेशर पार्टी है ना कि तुम्हारी पार्टी। इतना कह के वो वहाँ से खड़ा हो जाता है एंड दूसरी जगह चला जाता है। यहाँ पर जो फ्रेंड थे वो वांग जी के, वो उसके पीछे चले जाते हैं क्योंकि वो लूसी के साथ रहना भी नहीं चाहते थे। ये चीज़ लूसी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो वहाँ से खड़ी होकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। उसके दोस्त ये सारी चीज़ें देख रहे थे। अब जो हमारी लिली और जो क्लारा होती है वो बोलती है, ओह लूसी, ये वांग जी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, तुम्हें कुछ करना ही होगा। आई थिंक हमारे को अपना प्लान बी ही करना होगा। हमारी जो लूसी होती है बोलता है, तुमने ठीक बोला, हमें अपना प्लान बी ही करना होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लूसी और जो क्लारा होती है वो एक वेटर को बुलाती है। वो वेटर से बोलती है, वो वेटर को पैसे कुछ देती है एंड उसके ईयर्स में कुछ बोल देती है एंड उसे एक पैकेट को पकड़ा देती है। हमारा वेटर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सभी डांस कर रहे थे, डांस चल ही रहा होता है, तभी हमारा वेटर वांग जी के पास आता है एंड उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है। हमारा वांग जी जो कि हर चीज़ से अनजान था वो उस ड्रिंक को ले लेता है एंड पी लेता है। लेकिन वांग जी को उस ड्रिंक में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने जैसे इसे पिया था तो उसे डिजीनेस फील हो रही थी। यहाँ पर वांग जी को ड्रिंक पूरा ख़त्म के देखते हुए हमारी लूसी, क्लारा और जो लिली थी वो हंसने लग जाती है। हमारा वांग जी काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा था, उसे अजीब सा फील हो रहा था। जैक्सन बोलता है, क्या हुआ वांग जी, तुम ठीक हो ना। वांग जी बोलता है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ, जस्ट मुझे रेस्टरूम में जाना चाहिए एंड वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाते हैं जो हमारी लिली थी वो भी वांग जी के पीछे जाने लग जाती है। ये हमारा जो विंग था वो देख सकता था लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। यहाँ पर जैसे ही हमारा वांग जी उस वॉशरूम के अंदर जा रहा होता है तो हमारा लिली पीछे से आती है एंड विंग वांग जी को पीछे से पकड़ लेती है। वांग जी अपने जो वेस्ट में किसी का हाथ फील करता है एंड वो पीछे देखता है, जो कि लिली थी। लिली उस पर चिपक रही थी लेकिन वांग जी उसे देर धक्का देता है एंड बोलता है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली, बिहेव योर सेल्फ, मैं तुमको पहले ही बताया है। तो हमारी लिली बोलती है, ओ वांग जी प्लीज़, आई नो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इतना कह के लिली और भी वांग जी के पास जाने लग जाती है। वांग जी को बहुत ज़्यादा डिस्कसिंग फील हो रहा था, उसे समझ नहीं आता उसे हो क्या रखा है एंड वो अजीब सा फील कर रहा था। लेकिन वांग जी कैसे भी करके लिली को वहाँ से धक्का दे देता है एंड जो लिली होती है वहाँ से गिर जाती है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी है वो बाहर आने लगता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग पार्टी हॉल में बैठ रखा था एंड काफ़ी ज़्यादा बोर होता। तभी सडनली जो हमारा विंग था उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। वो जैसे
कॉलर का नेम देखता है तो विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि हमारा निशान देख सकता था। नी हुसैन हमारा विंग के कंधे में हाथ रखता है एंड बोलता है, क्या हुआ वी ब्रदर, अब डरे क्यों हो? हमारा विंग बोलता है कि हुसैन मुझे अभी ज़रा इस फ़ोन को पिकअप करना होगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। हमारे जो हुसैन बोलता है, ओके वी ब्रदर आप जाओ, मैं आपका यहीं पर वेट करता हूँ। हमारा जो विंग है वो सीधा वहाँ से भाग जाता है। बाहर में जो गार्डन था उसके पास हमारा विंग आता है एंड उसको रिसीव करता है कॉल को। वहाँ पर कॉल में नाम लिखा हुआ था मैडम। एंड यहाँ पर जैसे ही वो कॉल उठाता है तो उसके फ़ोन के साइड में से एक ज़ोर से आवाज़ आती, तुम कहाँ मर गए थे? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है? मुझे पता है, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा विंग बोलता है, आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी, मैं जस्ट कहीं पर था। हमारा जो वो औरत होती है बोलती है, ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से मैं कॉल करूँ तो उठा लिया करना। हमारा विंग हाँ बोलता है। यहाँ पर वो जो औरत होती है वो बोलता है, और बताओ कि तुमने स्टार्ट कर दिया है अपना पढ़ाई? तो विंग बोलता है हाँ हाँ। एंड वो बोलता है, क्या कहते हैं, वो औरत कहती है, और तुम अभी हो कहाँ पर? मुझे नहीं लग रहा है तुम अपने रूम में हो। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है, जिस हमारे यहाँ सीनियर ने फैशन पार्टी दी है तो मैं वहीं पर ही हूँ मैडम। हमारा जो वो औरत होती है वो बोलता है, ओह यहाँ से गई नहीं और अय्याशी स्टार्ट भी कर ली तुमने? हमारा विंग बोलता है, नहीं मैम नहीं, सीनियर्स ने कहा था कि अगर नहीं आएंगे तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हमारा मैडम बोलता है, व्हाटएवर, जो भी करो बस जल्दी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दो और मेरे को तुम्हारी कोई सी भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी आंखों से बिल्कुल भी ओझल नहीं हो सकते हो विंग, एंड ये भी याद रखना कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा विंग बोलता है, ठीक है मैम। एंड यहाँ पर कॉल कट हो जाता है। हमारा जो विंग होता है कॉल को काटता है। उसके जो हैंड थे वो शेक हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो फ़ोन को अपने जो पॉकेट होता है वहाँ पर रख देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाला था, वो पीछे मुड़ता ही तभी उसके सामने कोई उसके ऊपर गिर जाता है एंड विंग और वो पर्सन नीचे गिर जाते हैं। वो पर्सन विंग को अपने गले से लगा लेता है एंड विंग उसे दूर करने लगता है। विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है एंड उस पर्सन का चेहरा देखता है तो वो हमारा लवंग जी था। लवंग जी का जो चेहरा था वो अजीब सा ही हो गया था। उसका जो चेहरा था वो पूरा लाल हो चुका था एंड वो बहुत ज़्यादा तेज ब्रीथिंग ले रहा था। अवीन को कुछ समझ नहीं आता। वो लवंग जी को अपने से दूर धकेलने लग जाता है, लेकिन लवंग जी उसके साथ चिपकने लग जाता है। वो अपनी बॉडी को उसके साथ रब करने लग जाता है। विंग कैसे भी करके फोर्स लगाता है, लवंग जी को अपने से दूर धकेलता है। लवंग जी जो कि ऐसी हालत में था वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वह ज़मीन में गिर जाता है। यहाँ पर हमारा विंग वहाँ से भागना चाहता था। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है भागने के लिए तो वो देखता है कि वांग जी को कुछ ना कुछ हो रखा है। उसका उसका पूरा बॉडी लाल हो चुका है। विंग को थोड़ा अजीब सा फील होता है। उसे लगता है कि वांग जी के साथ कुछ तो गलत है। जो हमारा विंग है वो वांग जी के पास साथ जाने लगता है। हाँ, उसे डर भी लग रहा था कि वांग जी का इसके साथ गलत ना कर दे, लेकिन फिर भी विंग एक इंसान था एंड वो बहुत ज़्यादा काइंड था। वो अपने दुश्मन को भी उसका मदद करता था। हमारा वांग जी जैसे विंग वांग जी के सामने हाथ उसे उठाने के लिए करता है, वांग जी सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसका जो वांग जी का आइस था वो बंद हो जाता है एंड बोलता है, तुम आ गए, तुम मेरे पास आ गए तूजी। एंड वो ऐसे करके उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। हमारा विंग शॉक था क्योंकि वांग जी जिसके बारे में बात कर रहा है उसे विंग को नहीं पता वो किसके बारे में बड़बड़ा रहा है। विंग को कुछ गलत लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वांग जी ने कुछ ऐसा खा दिया है जो कि अनअप्रोप्रिएट है। हमारा विंग को समझ नहीं पता होता है, लेकिन वो फिर भी वांग जी को कैसे भी करके वहाँ से उठा देता है एंड उसे अंदर लेके आता है। वांग जो हमारा विंग वांग जी को अंदर लेके आ गया था एंड यहाँ पर जो हमारा लिली, लूसी और जो हमारी क्लारा थी वो वहाँ पर आ चुकी थी क्योंकि उन्हें पता था उनका प्लान ख़राब हो गया था। वो वांग जी के पीछे दौड़ ही रही होती है, तभी वो देखती है कि विंग ने वांग जी को उठा लिया है एंड वो सभी वहाँ से घबरा जाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि पार्टी हॉल में आ गया था। यहाँ पर विंग वांग जी के दोस्तों को ढूंढने लग जाता है। सभी जो भी फ्रेशर लोग थे वो देखते हैं कि हमारा विंग वांग जी को लेके आ रहा है। सभी जो डांस का जो म्यूज़िक था वो बंद हो गया था। यहाँ पर जो हमारे वांग जी के दोस्त थे जैक्शन जैक और जो हमारा शुयांग शाओचुचेन के साथ डांस कर रहा था वो भी आगे आ जाता है। शुयांग सीधा भाग के जाता है एंड वांग जी को देखता है। विंग को देखकर पूछता है, वांग जी को क्या हो गया? वांग जी ऐसे क्यों कर रहा है?
एंड वांग जी जो था उसे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बहुत तेज़ तेज़ ब्रीथिंग ले रहा था। एंड हमारा जो था वो शुयांग को बोलता है, मुझे नहीं पता, जस्ट ये लवंग जी, मैं बाहर कहीं गया था, वहाँ पर मेरे को ये मिला एंड ये ऐसी हालत में है, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है। हमारे साथ शी चैन और जैक्सन और जैक देखते हैं वांग जी को, उसे एक क्या कहते हैं बल में लेटाया जाता है। तब हमें दिखाया जाता है जो हमारा वांग जी था वो अभी भी पूरा रेड था। हमारे शुयांग को समझ आ जाता है कि वांग जी को क्या हुआ है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। वो जैक्सन एंड जैक को इशारा करता है एंड जैक्सन और जैक होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो शुयांग था वो मतलब सबको बोलता है कि तुम पार्टी ओवर हो गई है एंड तुम सब अपने घर जा सकते हो। एंड यहाँ पर वो जाने लगते हैं, लेकिन जो विंग होता है वो कंसर्नली वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी कोई का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। एंड हमारा विंग जाना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर जो हमारा शुयांग था वो वांग जी को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर जो जैक और जैक्सन थे वो वांग जी की कार लेकर आ गए थे। यहाँ पर सभी चले जाते हैं एंड जो विंग और जो हमारा हुसैन था वो साथ में चले जाते हैं शीचेन के। यहाँ पर जो हमारे शुयांग था वो जैसे तैसे करके ड्राइव करके सीधा सीधा हमारे लान मेंशन की तरफ चला जाता है। एंड वहाँ पर जैसे ही लान मेंशन में वो कार पार्क करता है तभी वो वांग जी के बॉडी को लेकर मतलब उसको कैरी करते हुए उसे उसके बेडरूम में ले जाने लगता है, जो कि मिस शू भी देख रही थी। मिस शू हमारे शुयांग से पूछती है कि वांग जी को क्या हुआ है, वो ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। तो हमारा जो शुयांग था वो बोलता है कि इसे किसी ने ड्रग्स दे दिया है एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स है। एंड यहाँ पर इतना कह के ही वो वहाँ से चला जाता है। हमारा जो मैडम लान थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो कुछ नहीं सोचती, वो सीधा अपने पर्सनल फैमिली डॉक्टर को बुला लेती है। कुछ देर के बाद हमारा जो फैमिली डॉक्टर आ जाता है एंड वांग जी तो अब बहुत ज़्यादा झटपटाने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में पेन हो रहा था एंड उसे हॉट फील हो रहा था। यहाँ पर जो हमारा फैमिली डॉक्टर आ जाता है एंड वांग जी के रूम में जाता है, जहाँ पर वो देख सकता था कि पूरा रूम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय था एंड शुयांग वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हम डॉक्टर को दिखाते हैं डॉक्टर आ जाती हैं एंड जो हमारा शुयांग है वो वांग जी को पकड़ लेता है एंड बेड में लेटा देता है। वांग जी स्ट्रगल कर रहा था लेकिन जो हमारा शुयांग था उसने उसको ढंग से पकड़ लिया था ताकि वो डॉक्टर उसका इलाज कर सके। हमारे डॉक्टर जी को एग्जामिन करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रीथिंग ले रहा था। यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर होता है वो उसके पल्सेस को देखता है एंड उसकी आइज़ को देखता है एंड उसके बाद वो अपने फर्स्ट एड किट से कुछ एक इंजेक्शन निकालता है, जो कि जैसे ही वो वांग जी को इंजेक्ट करता है तो वांग जी स्ट्रगल करना भूल जाता है एंड उसको नींद आ जाती है। यहाँ पर जो डॉक्टर है वो और ज़्यादा मतलब जैसे ही विंग हमारा वांग जी सो गया था तो उसे और एग्जामिन करता है एंड उसके बाद कुछ मेडिसिन लिखता है। यहाँ पर हमारा जो शुयांग और जो हमारा डॉक्टर और हमारी जो मिस लान थी वो सभी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वांग जी सो चुका था एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सभी हॉल में बैठे हुए थे। यहाँ पर जो मिस शू थी उनसे पूछती है लवंग जी को क्या हुआ डॉक्टर। हमारे डॉक्टर अपना सर नीचे करते हैं एंड बोलते हैं उन्हें ड्रग्स दिया गया था। हमारा जो क्या कहते हैं हमारे शू मिस लान बोलती हैं लेकिन लेकिन ड्रग्स, कैसा ड्रग्स। एंड हमारा जो जो वो होता है ना डॉक्टर, वो बोलता है ऐसा ड्रग्स जो कि किसी की सेक्सुअल नीड्स को बढ़ाएगा। तो हमारा शुयांग था उसे तो पता था क्योंकि उसने पहले भी ऐसा केस हैंडल कर रखा था। तो जो हमारी शू थी वो बहुत ज़्यादा जोर से मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। वो हमारे हाउशन की तरफ देखने लग जाती है एंड उससे पूछते बेटा ये कैसे वांग जी ने कैसे कंज्यूम किया इसे। हमारा हाउशन कहता है मुझे भी नहीं पता आंटी, ये तो उससे वांग जी ही बता सकता है, हमें इंतज़ार करना होगा, कल जब वांग जी उठेगा हम उसे पूछ लेंगे। यहाँ पर जो हमारी मिस लान थी वो बोलते हैं ठीक है एंड यहाँ पर वो डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं एंड डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सो गाइस हम आज के पार्ट को यहीं पर ही एंड करते हैं। कल ही देखेंगे कि वांग जी को पता चल पाएगा कि किसने उसको ड्रग्स दिया है या फिर नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।